हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और आज का मेरा टॉपिक है भारत में मुसलमानों की स्थिति। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। मीडिया मीडिया तो खैर इस पे बात ही नहीं करती इस टॉपिक पे। और मीडिया ही नहीं, अपने मुस्लिम समाज के लोग जो भी हैं वो लोग भी इस पे बिल्कुल बात करना नहीं चाहते। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को उठाते हैं और इस पे बात करते हैं कि भारत में मुसलमानों की आखिर स्थिति है कैसी। लेकिन जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कैसी है, तो हमें किसी से कंपेयर करना होगा। किसी से कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ, इनकी तुलना में हमारी स्थिति कैसी है, मतलब मुसलमानों की स्थिति कैसी है। तो मैं कंपेयर करने के लिए मैंने हिंदू समाज को लिया कि चलो कंपेयर करते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में कंपेयर करते हैं उनकी तुलना में कि मुसलमान कैसे हैं। मैंने ये देखा कि हिंदू समाज तो बहुत आगे है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, शिक्षा हो या और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें हिंदू समाज बहुत आगे है। इनकी कंपेयर ही नहीं हो सकती है। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज की कंपेयर नहीं हो सकती, वो बहुत आगे है मुस्लिम समाज से। फिर मैंने उठाया कि चलो ठीक है, हिंदू समाज में सबसे पिछड़े वर्ग दलित समाज हैं, उनसे कंपेयर किया जाए मुसलमानों का कि मुसलमानों की स्थिति कैसा है उनके कंपेयर में। तो मैंने दो टॉपिक पे इस पे बात आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। एक शिक्षा, कि शिक्षा में मुसलमानों की स्थिति क्या है दलित समाज के कंपेयर में, और दूसरा गवर्नमेंट जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब में दलित समाज से कैसा है ये कंपेयर, इसको मैं करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं शिक्षा पे। भारत में लगभग 74% लोग पढ़े लिखे हैं और मुसलमानों का अगर रेशियो देखा जाए पढ़ाई का तो वो है 68%, और हिंदू में दलित समाज का देखा जाए तो वो है 72%। मतलब कि जो पढ़ाई का रेशियो है, हम मुसलमान जो हैं वो हिंदू में दलित समाज से भी पिछड़े हुए हैं। दलित समाज 72% पढ़ा लिखा है और मुस्लिम समाज सिर्फ 68% पढ़ा लिखा है। मतलब कि दलित समाज से भी हम पीछे हैं। अब आते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो क्लास 10 तक जाते जाते 42% मुस्लिम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है उसके बाद। और हिंदू में दलित समाज क्लास 10 तक आते आते 38% ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ भी हमसे दलित समाज, हिंदू में दलित समाज बहुत आगे है। उसके बाद तो फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कि गवर्नमेंट की नीति जिम्मेदार है, या मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार है, या गवर्नमेंट मुसलमानों की सुविधा नहीं देती? इसके बारे में आप लोग सोचिए। और मैं ये टॉपिक आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इसके बारे में आप लोग सोचिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, कि भारत में कितने परसेंट मुस्लिम हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो है लगभग 14% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो उनकी हिस्सेदारी है सिर्फ 4 से 5% है। और वो भी यूपीएससी, आईएएस वगैरह, आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम देखा जाए तो उसमें मुसलमानों की स्थिति जो है वो है 3 से 4%। और पॉपुलेशन कितना है तो 14%, बहुत ही कम। इससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज में दलित का है, और दलित समाज को रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है गवर्नमेंट से। तो फिर इस पे भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हम इतने पीछे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार है, या गवर्नमेंट की नीति जिम्मेदार है, या मुसलमानों का कोई विशेष सुविधा मिलना चाहिए? अब सवाल उठता है कि इस समस्या का हल क्या है, इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुस्लिम समाज को चाहिए कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन ज़रूर दें, उनकी पढ़ाई जो है वो रोके ना। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि 42% लोग ऐसे हैं जो क्लास 10 तक जाकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो कैसे होगा? कम से कम ये मुस्लिम समाज ये सुनिश्चित करे अपने आप को कि हम अपने बच्चों को कम से कम हायर एजुकेशन ज़रूर देंगे। मदरसा को कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा इसको मॉडर्न बनाया जाए, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश को भी जोड़ा जाए ताकि बच्चे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएँ। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मुस्लिम बच्चे आगे निकल कर आए और उनकी हायर एजुकेशन पूरी हो। जैसे कुछ स्कॉलरशिप दें इन्हें, और गवर्नमेंट जॉब में कुछ आरक्षण दें इन्हें। और मुस्लिम समाज को ज़्यादा राजनीतिक लोगों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए।
और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।